कश्मीर में सियासत में हलचल सी मच गई है। आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के हालात कुछ ऐसे हुए, यूथ बेरोजगार हो गया, अनडेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ गई और डेवलप कहीं नहीं हुई। जम्मू कश्मीर का यूथ हमेशा जब भी हक और इंसाफ की बात करता है तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के द्वारा ही दिखता है। तो इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुबैद राना साहब। ये चेहरा बखूबी जानते हैं कि इस चेहरे ने एक पुंछ रजौरी इलाके का जी चेहरा और पुंछ रजौरी इलाके को बड़ी अच्छे से इन्होंने निभाया और 3-4 बार जो है वो इलेक्शन जीत कर भी सामने आए हैं। अगर बात की जाए पुंछ रजौरी इलाके की और जम्मू कश्मीर की सियासत की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा और भाजपा को ज्वाइन किया, वरना शायद इसमें मजबूरियां थी। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान फायदा हुआ है। वो जवेद राणा सबसे बड़ा सवाल कि देवेंद्र सिंह राणा ने पार्टी को छोड़ दिया, काफ़ी अरसे के बाद जो है वो पार्टी को एक धोखा दिया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये गुजारिश करूं कि तंजीम जो है वो किसी को कि पार्टी छोड़ने से तंजीम को धचका नहीं लगता है। और देवेंद्र सिंह राणा साहब जो हैं वो पार्टी की यहाँ क़यादत उन्होंने की है। बिल्कुल 11 साल वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे हैं। बिल्कुल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के अब उन्होंने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की है। बिल्कुल तो मुझे इतना ज़रूर कहना है कि इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई नुकसान, पोलिटिकली नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, मैं इतना मानता हूँ कि एज ए इंडिविजुअल एक हम महसूस करते हैं राणा साहब की कमी, कि राणा साहब के साथ हमने यहाँ काम किया है तंजीम का, और राणा साहब ने भी बड़ी जान फशानी के साथ तंजीमी सिस्टम को, तंजीमी ढांचे को मजबूत किया यहाँ। पर क्या वो हमसे अलग हो गए हैं, इस बात का हमें दुख है कि एक सेकुलर वैल्यूज़, एक सेकुलर कदरों को जानने वाला आदमी जो है वो एक ऐसी तंजीम में चला गया है जो जिन्होंने सेकुलर वैल्यूज़ की पामाली की है आज तक। बिल्कुल राणा साहब, एक और सवाल, जैसे डंसाल और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे मैंने ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों से बातचीत की और लोगों के जो हालात है वो सुने, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी है कि राणा साहब ने धोखा किया है। आप क्या चाहते हैं कि वो राणा साहब के फेस को वोट देते थे जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो कैंडिडेट थे जो कमेटी के लोग? नहीं, बात यह है कि पार्टी को जो कैंडिडेट को जो वोट मिलता है वो पार्टी के नाम पे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नगरोटा सीट हमारी रही है, वहाँ से आज़ाद शत्रु जो हैं वो 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे जो है वो जीत के आए थे। और उसके बाद जो है ये देवेंद्र राणा साहब ने नगरोटा कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है। हमारी पुरानी कंस्टिट्यूंसी है और तंजीम के और पार्टी के नाम पे हमें वोट मिला है। जैसे हमारा जैसे तंजीम और पार्टी के नाम पे बाकी एरिया में हमें वोट मिलता है, इसी तरीके से नगरोटा में भी तंजीम के नाम पे वोट मिला है, किसी वाहिद इंडिविजुअल के नाम पे वोट नहीं मिला है। एक बात हो जाने वाली है कि काफ़ी जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे उनके अंदर एक बात निकल कर अब सामने आ रही है कि जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे देवेंद्र सिंह राणा, कहीं ना कहीं जब भी हम पार्टी के हाई कमांड से बात करते थे तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि वो कहते थे कि देवेंद्र सिंह राणा से बात करो। तो आज वो सवाल जो है वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि उन लोगों के अंदर भी आज एक जो नेता थे वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ देवेंद्र सिंह राणा ने एनसी को छोड़ा, कहीं ना कहीं हमारा जो पर्दा था वो ये जब कोई किसी वो जम्मू यूनिट को हेड करते थे, जम्मू सूबे को हेड करते थे, तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि उसमें अगर किसी ने ये कहा हो कि आप अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट से बात करें, तो मेरे ख्याल में वो कोई नई बात नहीं थी। ऐसा ही होता है तंजीमों में। तंजीम जो है एक डिसिप्लिन के तहत चलती है और डिसिप्लिन लेके ही तंजीम को आगे ले जाना होता है। कल देवेंद्र राणा साहब यहाँ इस हमारी तंजीम को यहाँ हेड कर रहे थे, कल कोई और हेड करेगा। तो जहाँ तक मैं कहूँगा कि कुछ लोगों के नाराज़गियाँ हैं वो तंजीम में होती रहती हैं। तंजीम लाइकिंग डिसलाइकिंग तंजीम में चलती है, और कुछ लोग जो हैं तंजीम से निकल गए थे, वो शायद आप ऑफ़र कर रहे हैं कि दोबारा तंजीम में आएंगे। हमारा जो यहाँ का वर्किंग ग्रुप है जम्मू सूबे का, वो उस पर काम कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला वो लोग वापस तंजीम में आ जाएंगे।
जो हमसे रूठ गए थे, जो कुछ नाराज़गियाँ लेके छोटी मोटी हमसे अलग हो गए थे, वो इंशाल्लाह दोबारा वापस आ जाएंगे। उसमें काफ़ी लोगों से बात की है, मेरी भी बात हुई है। उसमें हमारे कुछ सीनियर लोग थे, उनसे मेरी भी बात हुई है। तो इंशाल्लाह वो लोग तंजीम में वापस आएंगे और बाकी लोग भी, कुछ दूसरी तंजीमों के लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं आने वाले दिनों में। डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं जम्मू में, और उसके बाद यहाँ काफ़ी हलचल रहेगी इंशाल्लाह ताला। काफ़ी नए चेहरे जो हैं वो पार्टी में आएंगे। अच्छा, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन आने वाला है नया चेहरा, जो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो पसंदीदा लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करते हैं वो कोई चेहरा देखना चाहते हैं, उनके अंदर एक डर और माहौल सा है कि दविंदर सिंह राणा ने जो है वो रिजाइन तो किया, वरना उसकी जगह कौन सा ऐसा चेहरा है जो आएगा? वो देखिए, क्योंकि अभी जो है वो यहाँ कोई फैसला तो पार्टी ने नहीं लिया है। पार्टी का जो पॉलिटिकल अफेयर जो कमेटी है तंजीम की, वो इसमें फैसला ले लेगी, और जिसको भी पार्टी आगे करेगी इंशाल्लाह वो मुझे उम्मीद है कि नगरोटा को बेटर रिप्रेजेंट करेगा। राणा साहब, एक बात और जाने वाली है कि दविंदर सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा, काफ़ी अरसे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको बड़ा नाम दिया था, वरना उसने कहीं ना कहीं उस नाम को ख़त्म करके भाजपा को ज्वाइन किया। उसमें आप क्या सोचते हैं कि उसको नुकसान हुआ है पार्टी को छोड़कर, जहाँ कहीं ना कहीं क्या चीज़ें लगता है आपको कि कुछ? देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो राणा साहब ने ये कही हैं कि मुझे शायद जम्मू डिक्लेरेशन की बात है या जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी की बात है। तो मैंने ये पहले भी कहा है, मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको जम्मू सूबा की जिम्मेदारी दी थी। बिल्कुल। अगर वो उसमें डिलीवर करने में नाकामयाब रहे हैं तो वो, मैं कहूँगा कि वो उनका फेलियर हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि मेरी नज़रों में जम्मू के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। सिंस लॉन्ग बैक, अगर हम शेर कश्मीर से लेके आज तक देखें, जम्मू को बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलती रही है, कैबिनेट में भी, असम्बली में भी, और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जम्मू को बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलती रही है। इसके बजाय कि हम खिताए पीर पंजाल की बात करें, खिताए चनाब की बात करें। दूसरी बात उनका ये कहना कि हम यहाँ जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू जो है वो डुगर देश है। तो इस बात को भी हम उनकी इस बात से भी हम मुतफिक नहीं हैं कि जम्मू में मुख्तलिफ आइडेंटिटी के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ डुगर देश नहीं है ये जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है, हमारा मंशूर, हमारा जो एजेंडा है वो यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर प्रोग्राम और पॉलिसी जो हमने एक ऑटोनॉमी रिपोर्ट में जो हमारी तंजीम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी थी, जिसमें रीजन और सब रीजन की हमने बात की है, जिसमें जम्मू रीजन में खिताए पीर पंजाल है, खिताए चनाब है, जिसमें डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग रहते हैं। तो हमारी अलग से प्रॉब्लम्स हैं, हमारी अलग से पॉलिटिकली, सोशली, और हमारे अलग से जो हैं मुश्किलात हैं, जिनको दूर करने के लिए हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कोशां रही है। और हम ये सब चीज़ें लेके चलेंगे। और ये चीज़ के शायद मुझे लग रहा है, इन सब चीज़ों से मुझे लग रहा है ये कि शायद एक दूसरा बंटवारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ करवाना चाहती है जम्मू कश्मीर का, और पर्टिकुलरली जम्मू का। तो इसके हक़ में जो है वो हम लोग नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के दूसरे बंटवारे के लिए और दूसरी डिवीज़न के हक़ में हम लोग नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का कोई बंटवारा ना हो, बल्कि हम लोग यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के हक़ में हैं, कि यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का जो हमारा नारा है उसके हक़ में है। हम स्टेट के जो हमारा स्पेशल स्टेटस था उसके हक़ में है कि उस हमारा स्पेशल स्टेटस जो हमें दिया गया था वो वापस हमें मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की बड़ी अदालत में हमारा वो पटिशन चल रही है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला देश की बड़ी अदालत से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ होगा। ये कुल मिला के सब चीज़ें मिला के मैं इस नतीजे पे हम ये पहुँचते हैं कि जम्मू की कोई अपनी आवाज़ नहीं है, बल्कि यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की आवाज़ होनी चाहिए, और रीजन और सब रीजन की बात होनी चाहिए। यहाँ खिताए पीर पंजाल की बात होनी चाहिए, खिताए चनाब की बात होनी चाहिए, और जम्मू रीजन की बात होनी चाहिए। जैसे दविंदर सिंह राणा ने एलिगेशन लगाया कि जम्मू को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं ये जम्मू की इंसाफ की बात की जाती है, तो ये अब तो सरकार भी भाजपा की है, भाजपा ने कितना सच? मैंने ये पहले भी कहा है कि
अगर जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी है हाँ तो इसका मतलब है कि जो इस वक्त भाजपा का और जो भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जम्मू में रूल कर रही है, बिल्कुल तो 2014 से पहले तो ऐसी कोई बात थी नहीं। बिल्कुल 2014 के बाद जब से ये रूल कर रहे हैं तब से एक बात उठ रही है कि जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं कहूँगा कि जम्मू के साथ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपने 370 को भी तोड़ दिया, 35A को भी तोड़ दिया, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल वगैरह वगैरह सब चीज़ें आ गई। तो मैं कहूँगा कि अगर उसमें कोई आज अगर हमें जम्मू के साथ कोई नाइंसाफ़ी है तो मैं कहूँगा कि ये भाजपा के टाइम में है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भाजपा के वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या यहाँ की जो लीडरशिप है उसका उनका ये फेलियर है। और मैं कहूँगा कि एक देवेंद्र सिंह राणा साहब का जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना है, ये इस बात का जाहिर करता है कि इस वक्त बीजेपी में खासकर जम्मू सूबे में या जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ एक आदमी, हमारा दोस्त, हमारा अजीज़, वो गया है और वो शायद बीजेपी को स्टेट में रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी तरबियत, जिसकी नशोनुमा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्कूल ऑफ थाट से हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और जो हम ये कहते थे कि इनका टोटल फेलियर है, वो देवेंद्र राणा साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी में जाना, उससे साफ जाहिर हो चुका है कि बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं है, स्टेट लेवल पे कोई लीडरशिप नहीं है, लोकल लेवल पे कोई लीडरशिप नहीं है। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश ये करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों का जो है वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जो हमारा अपना एजेंडा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर और स्टेट के अंदर रीजन और सब रीजन्स की इक्वल डेवलपमेंट, और वो मंशूर हमारा जो है वही इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर में एक मुकम्मल जो है, एक मुकम्मल मैं कहूँगा कि एक रोड मैप होकर निकलेगा। राणा साहब, लास्ट सवाल के जम्मू कश्मीर में कुछ नए चेहरे आएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, यहाँ तक देखने को मिलता है कुछ चेहरे जा रहे हैं, वरना आपने बात कही कि कुछ नए चेहरे आने के बाद और चेंजिंग होंगी, वो क्या कुछ बदलाव कितने टाइम में होने वाला? नहीं, देखिए इसमें कोई रूल आउट नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं सियासत में, ये तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। लोग क्योंकि कहते हैं कि सियासत में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। अपने अपने इंटरेस्ट को लोग देख के आते जाते रहते हैं, और वो मैं कहूँगा कि इतना मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई भी आदमी जो है वो किसी दूसरी पार्टी में जाने वाला नहीं है, बल्कि दूसरी तंजीमों के लोग, दूसरी पार्टीज़ के लोग ये ऑफ़र कर रहे हैं कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जाए। अच्छा, तो क्या पैगाम दोगे जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाइक करते हैं, उन लोगों को क्या पैगाम दोगे जिनके अंदर एक मायूसी है, सोच रहे हैं कि क्या हो गया? कुछ ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ सोच में डूबे हुए, हुआ क्या है, वरना उनको ये पता नहीं हुआ क्या है, और उसी सोच में डूबे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा पार्टी छोड़कर चले गए, अब पता नहीं क्या होगा, ऐसी बातें हैं लोगों के अंदर। देखिए, मैं गुजारिश करता चलूँ कि एक तारीख़ हमारे पास है, पॉलिटिकल सिस्टम की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमारे पास तारीख़ है। जो भी किसी पार्टी को छोड़ के गया है, पार्टी उसके बाद कमज़ोर नहीं हुई है, बल्कि वही लोग जो तंजीम को छोड़ के गए हैं वही पॉलिटिकली कमज़ोर हुए हैं। एक बात तो मेरा ये है, तारीख़ उठा के देखें, देश की तारीख़, सियासी तारीख़ उठा के देखें, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देखें कि जिन लोगों ने तंजीम को छोड़ा है उनको लोगों ने छोड़ दिया है। तो लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चाहने वालों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जितने भी हमारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर और सपोर्टर हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो इस रियासत को लीड कर सकती है, और जितने भी इस रियासत के प्रॉब्लम्स हैं जिसको यूटी बना दिया गया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में ही उनको रिवाइव किया जा सकता है। बाकी कोई तंजीम को पार्टी इस हक़ में नहीं दिखती कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारी यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स, जम्मू की प्रॉब्लम, खिताब पीर पंजाल की प्रॉब्लम, चनाब की प्रॉब्लम, कश्मीर की प्रॉब्लम को
को देख सके, सुन सके और हमारे उसको साथ tackle जावेद राणा साहब तमाम उन सवालों पे बातचीत हुई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी बातें थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो बातें हैं जो देवेंद्र सिंह राणा ने पार्टी को रिजाइन तो दिया, और जावेद राणा ने साफ जाहिर किया कि जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई अच्छा फेस निकल कर सामने आएगा, आप उसको वो कहीं ये पार्टी में कुछ लोग आते जाते रहते हैं, पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात तो सच है। और फिलहाल ये हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JK UT अपडेट।